Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. Today I am recording this lecture on a very special occasion, that's Eid. So Eid Mubarak to all of you and your beloved ones. May this Eid bring peace, prosperity and joy to your life. So keep working hard, have faith in Allah. Inshallah you will overcome any challenge and achieve your dreams. So today I am going to cover the physical division of India part 5, and previously I have already completed the first 4 parts of this series, and today I am going to cover the coastal plains. So without wasting your more time, let's start. कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स समझते हैं। अब ये वाला जो एरिया, ये वाला जो बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है एंड यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। सो वो बाउंड्री जो पानी के साथ अटैच्ड है इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया, ठीक है। सो जो ये वाला एरिया है ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। एंड ये वाला एरिया को बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इस वाले एरिया को बोलते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ना जो कोस्टल लाइन जो लेंथ है टोटल वो है 7516.6 किलोमीटर विद आइलैंड्स को लेके इतना एरिया है कोस्टल लाइन एरिया, ठीक है। सो यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से वेस्ट बंगाल तक और यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार है एंड यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, इनको लेकर जो टोटल लेंथ बन रहा है, टोटल बाउंड्री बन रही है वो 5616 किलोमीटर है। सो ये टोटल बाउंड्री है कोस्टल लाइन का इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, ठीक है। और अगर हम आइलैंड्स को छोड़ देंगे सो दैट मीन्स अगर हम ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, सो जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बन रही है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। एंड इंडियन कोस्टल लाइन टचेस 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़। जो ये इंडियन कोस्टल लाइन है ये 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़ को टच करता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो ये स्टेट्स को, इन स्टेट्स को ये टच करता है। सो टोटल 9 स्टेट्स को ये टच करता है एंड जिसमें से यूटीज़ हैं यहाँ पे दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली हैं, इसको मर्ज किया गया। सो यहाँ पे इस यूटी को ये टच कर रहा है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स को ये टच कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार, तो 3 यूटीज़ एंड यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है। सो 4 यूटीज़ को ये टच करता है। सो 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़ को ये बाउंड्री टच करता है। एंड जो कोस्ट लाइन प्लेन्स है ये रन कैसे करता है, ये अरेबियन सी को रन करता है वेस्ट में एंड बे ऑफ बंगाल को, ये साउथ नहीं है ईस्ट है। सो इसके जो ये वाला एरिया है ये कोस्टल लाइन एरिया है, ये कहाँ से रन कर रहा है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल जो है इसके पैरेलल में ये वाला ईस्ट लाइन, ईस्ट साइड में इसको बे ऑफ बंगाल आ रहा है, ठीक है। एंड जो वेस्ट साइड में इसको आ रहा है अरेबियन सी है। सो जो कोस्टल लाइन एरिया है ये बे ऑफ बंगाल के अलोंग चलता है ईस्ट साइड में एंड वेस्ट साइड में ये अरेबियन सी के अलोंग चलता है। ना जो कोस्टल लाइन एरिया इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है ईस्टर्न या ईस्ट कोस्ट लाइन प्लेन्स, दूसरा है वेस्ट कोस्ट लाइन प्लेन्स, ठीक है। अब हम वेस्ट कोस्टल प्लेन्स पढ़ते हैं। लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। ये जो वेस्ट कोस्ट लाइन प्लेन है ये वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये अरेबियन सी है एंड जो ये वाला एरिया है
ये कोस्टल लाइन एरिया है ये वाला, एंड ये वाला जो एरिया है ये है वेस्टर्न घाट। सो जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है ये वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी के बिल्कुल बीच में लाई करता है, ठीक है। एंड अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है किस साइड में आ रहा है तो सिंपल है, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, कहाँ से लिखते हैं ना, ए बी, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ना, लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड है ना। सो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं फिर जाते हैं राइट, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो, जो अरबियन सी है ये लेफ़्ट साइड में आ रहा है, देन फिर हम ऐसे चलते हैं ए बी। सो लेफ़्ट साइड में आ रहा है अरबियन सी, राइट साइड में आ रहा है बे ऑफ बंगाल। सो ऐसे इसको अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को याद रख सकते हो। सो बे ऑफ बंगाल के जो पैरेलल चलता है या अलॉन्ग चलता है वो है ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, एंड जो अरबियन सी के अलॉन्ग चलता है वो है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। एंड जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है ये बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करता है, एंड जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है ये अरबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स एंड अरबियन सी, ये अरबियन सी है एंड ये वेस्टर्न घाट्स है, इनके बीच में जो लाई करता है वो है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ। ये वेस्ट कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से केरला तक ये एक्सटेंड कर रहा है। दैट मीन्स जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से केरला तक, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में भी आ सकता है, गल्फ ऑफ कंबत इन द नॉर्थ एंड केप ऑफ कोमोरिन जिसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको गल्फ ऑफ कंबत है गुजरात में, एंड यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम केप ऑफ कोमोरिन, केप ऑफ कोमोरिन जिसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। सो गल्फ ऑफ कंबत से कन्याकुमारी तक ये वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। एंड जो इसकी लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, जो इसकी विड्थ है वो 10 से 25 किलोमीटर है। सो यहाँ से जो ये वाला एरिया है इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 1500 किलोमीटर, एंड जो इसकी विड्थ है ये वाला जिसकी चौड़ाई है वो 10 से 25 किलोमीटर तक है। एंड नैरोवर देन ईस्टर्न कोस्ट, जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये नैरोवर है, दैट मीन्स ये कम चौड़ा है, किससे, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये कम चौड़ा है एंड जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल में बी डिवाइड इन द फॉलोइंग डिवीजन, जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है इसको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द कच्छ एंड द काठीवार कोस्ट, जो गुजरात वाला एरिया है, जो कच्छ एंड काठीवार कोस्ट हैं गुजरात में इसको बोलते हैं। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र एंड गोवा में इसको बोलते हैं, या वेस्टर्न कोस्टल हैं इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। गुजरात में इसको कच्छ या काठीवार कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट इसको बोलते हैं महाराष्ट्र एंड गोवा में, एंड कन्नड़ या कनारा कोस्ट इसको बोलते हैं कर्नाटका में, एंड मलाबार कोस्ट इसको बोलते हैं केरला में। ये गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे इसको काठीवार या फिर कच्छ बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश एंड गोवा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, एंड ये एरिया इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। कहाँ पे इसको बोलते हैं, मालाबार कोस्ट इसको केरला में बोलते हैं, ठीक है। Now rivers on western coastal plains form estuaries। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स हैं ये एस्चुरीज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको समझते हैं, जो रिवर्स हैं यहाँ पे ये एस्चुरीज बनाते हैं,
एंड जो यहाँ पे रिवर्स है ये डेल्टाज बनाते हैं हमने पढ़ा है यहाँ से इसको गंगा आ रहा है, यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र आ रहा है। एंड जब गंगा और ब्रह्मपुत्र ओशन को मिलने से पहले यहाँ पे बना रहे हैं डेल्टास। एंड जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहाँ पे पड़ा। सो वेस्टर्न कोस्टल में क्या बन रहे हैं, एस्चुरीज बन रहे हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या बन रहे हैं, डेल्टास बन रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो मोस्टली जो रिवर्स होते हैं वो फ्लो कैसे करते हैं, वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं। एंड इसमें से जो कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं उनके लिए जो ट्रिक है वो था नमस्ते। दैट इज़ नर्मदा, माही, साबरमती एंड ताप्ती। यहाँ पे इसको रिवर नर्मदा आ रहा है, रिवर नर्मदा के नीचे बिल्कुल रिवर ताप्ती आ रहा है। अब एस्चुरीज क्या होते हैं ये समझते हैं। यहाँ से आ रहा है नर्मदा एंड इसके बिलो आ रहा है ताप्ती। ये अरबियन सी को मिलने से पहले यहाँ इसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ से आ रहा है नर्मदा, यहाँ से आ रहा है तापी। नर्मदा आया, ये नर्मदा है, ये तापी रिवर आया, ये तापी रिवर आया नर्मदा से मिला एंड नर्मदा से मिल के फिर ये फिर ये किसके साथ मिलते हैं, ओशन के साथ। एंड इसको बोलते हैं एस्चुरीज। अब डेल्टास क्या है, यहाँ से आया गंगा, यहाँ से आया ब्रह्मपुत्र। ओशन को मिलने से पहले ये छोटे छोटे डिविजन्स में, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है, उसके बाद ही मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये डेल्टा क्या होते हैं, डेल्टा पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसके बाद ये फिर ये मिक्स होते हैं, उसके बाद ही ये अपना वाटर ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। बट एस्चुरीज में क्या होते हैं, यहाँ से नर्मदा आ रहा है, यहाँ से तापी आ रहा है एंड जो तापी रिवर है ये अलग इसको ज्वाइन नहीं कर रहा, ये तापी रिवर ही इसके साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है, नर्मदा के साथ। एंड फिर इकट्ठे ये पानी कहाँ से ड्रेन कर रहे हैं, अरबियन सी में। इसको बोलते हैं हम एस्चुरीज। एंड जो एस्चुरीज जो नर्मदा एंड तापी रिवर है ना, ये मेजर यहाँ पे एस्चुरीज बना। यहाँ से नर्मदा है, यहाँ से तापी है, इसको साथ मिला, यहाँ पे अरबियन सी है, फिर जाके अरबियन सी में मिलते हैं। ठीक है, एंड द केरला कोस्ट हैज़ लेक्स, लगून्स एंड ब्रैकिश वाटर। जो ये केरला कोस्ट है यहाँ पे इसको मेजर लेक्स आ रहे हैं या लगून्स आ गए या ब्रैकिश वाटर आ रहे हैं, इनको हम लेक्स पार्ट में कवर करेंगे। एंड जो मेजर वन है वो है वेम्बानद लेक। जो लार्जेस्ट लेक है वो है वेम्बानद लेक। कहाँ पे ये फॉल करता है, केरला कोस्ट में। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये वाला साइड है, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एंड यहाँ पे इसको आ रहा है बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ पे इसको आ रहा है ईस्टर्न घाट। सो ये ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के दरमियान लाई करता है। अब ये कहाँ कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये गंगा डेल्टा से या कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये केप ऑफ कोमोरिन है जिसे कन्याकुमारी पॉइंट हम बोलते हैं। यहाँ पे इसको गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा बना, सो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है। सो यह पूछा जा सकता है गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक जो कोस्ट है वो है ईस्ट कोस्ट। जो इसका एक्सटेंड है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जो वेस्ट बंगाल से कहाँ तक है, तमिलनाडु तक। सो जो एक्सटेंड है वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक, ये किसका एक्सटेंड है, ये ईस्ट कोस्टल प्लेन्स का है। या फिर गंगा डेल्टा से केप ऑफ कोमोरिन तक जिसे हम कन्याकुमारी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड डेल्टास आर फॉर्मेड लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो यहाँ पे जो रिवर है कावेरी, कृष्णा, गंगा, महानदी, जो यहाँ पे ये रिवर्स है ये यहाँ पे मेजर डेल्टा बना रहे थे। यहाँ पे नर्मदा एंड तापी एस्चुरीज बना रहे थे। ठीक है, सो डेल्टा ऑफ रिवर कावेरी इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। जो रिवर कावेरी है, जो ये डेल्टा बना रहे हैं
और इस डेल्टा को बोलते हैं हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। सो किस डेल्टा को बोलते हैं हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया? वो है रिवर कावेरी, क्योंकि ये मेजर यहाँ पे अपने साथ कौन सी सॉइल लेके आते हैं? एल्यूवियल सॉइल लेके आते हैं। एंड ये जो एल्यूवियल सॉइल है फर्टाइल सॉइल है फॉर कल्टिवेशन पर्पज़ के लिए। सो डेल्टा ऑफ रिवर कावेरी को बोलते हैं हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। एंड चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। चिलिका लेक उड़ीसा में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं किस रीजन में? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन में, ठीक है। एंड ईस्ट कोस्टल रीजन को हमने, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न सिरकार, जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्थ पार्ट है इसका, एंड कोरोमंडल कोस्ट जिसे हम पयान घाट, जो इसका साउथ पार्ट है, ठीक है। ईस्ट कोस्टल प्लेन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नॉर्दर्न सिरकार, नाम से पता चला, नॉर्दर्न दैट मीन्स नॉर्थ साइड में लाई करता है। एंड दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट जिसे पयान घाट भी कहते हैं, जो इसका साउदर्न पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं इसको। ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ। सो जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो कोस्टल प्लेन है उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न सिरकार्स। एंड जो साउथ डायरेक्शन में जो कोस्टल प्लेन है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैं इसको हर जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। उड़ीसा में इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, इम्पोर्टेंट है। उत्कल कोस्ट इसको उड़ीसा में बोलते हैं। फ्रॉम साउदर्न ऑफ उत्कल कोस्ट इसको आंध्र कोस्ट बोलते हैं। यानी कि जो उत्कल कोस्ट के साउथ में है इसको बोलते हैं आंध्र कोस्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला रीजन, आंध्र कोस्ट। एंड आंध्र कोस्ट के बिल्कुल साउथ में जो है वो है तमिल कोस्ट। सो साउथ ऑफ आंध्र कोस्ट के हैं, साउथ ऑफ आंध्र कोस्ट है वो तमिलनाडु कोस्ट है। सिंपल है। उत्कल कोस्ट इसको उड़ीसा में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं आंध्र कोस्ट, तमिलनाडु में इसको बोलते हैं तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। अब जो कोरोमंडल कोस्ट है एंड नॉर्दर्न सिरकार है, इनको समझते हैं। कोरोमंडल कोस्ट इसको कहाँ कहाँ पे बोलते हैं? जो तमिलनाडु कोस्ट एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो ये तमिलनाडु कोस्ट एंड आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। जो साउदर्न वाला पार्ट है, जो इसका साउदर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। एंड कोरोमंडल कोस्ट में क्या क्या आ रहा है? आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा एंड तमिलनाडु। एंड इट इज़ बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। जो कोरोमंडल कोस्ट है ये दो रिवर्स के बीच में है। यहाँ पे इसको कावेरी आ रहा है एंड यहाँ पे इसको कृष्णा आ रहा है। सो कृष्णा एंड कावेरी रिवर के जो एरिया है इनके बीच में आ रहा है कोरोमंडल कोस्ट, द नॉर्दर्न सिरकार। इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अब जो उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न सिरकार। एंड आंध्र प्रदेश से वेस्ट तमिलनाडु तक जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। एंड इट इज़ बिटवीन द महानदी एंड कृष्णा रिवर। यहाँ पे इसको कावेरी रिवर आ रहा है, यहाँ पे इसको कृष्णा रिवर आ रहा है एंड यहाँ पे इसको महानदी रिवर आ रहा है। सो ऐसे भी पूछ सकता है जो कोरोमंडल कोस्ट है ये रिवर कावेरी, ये रिवर कृष्णा से कावेरी तक इसके बीच में लाई करता है। एंड इसके बीच में जो रीजन है इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। या फिर ये पूछा जा सकता है रिवर कृष्णा एंड महानदी के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। सो हमने देखा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, उड़ीसा में इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन, आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं आंध्र कोस्ट, तमिलनाडु में इसको बोलते हैं तमिलनाडु कोस्ट। एंड जो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु कोस्ट है इन दोनों को रीजन को जो बोलते हैं नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। एंड जो
पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, जो ये वाला कोस्ट है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे पढ़ा था जो गुजरात वाले रीजन को बोलते हैं कच्छ या कथिवार कोस्ट, एंड महाराष्ट्र एंड गोवा को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कर्नाटक में इसको बोलते हैं कनाडा या कनारा कोस्ट, एंड केरला में इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। एंड जो ईस्टर्न कोस्टल है ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक है या कन्याकुमारी तक, एंड जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है ये गुजरात से केरला तक है। नाउ कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। सो अगर JKSB डीप जा सकता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अब कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस क्या है? कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस वो कोस्ट लाइन है जहाँ पे जो लैंड एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है एंड जो सी लेवल है वो कम हो रहा है। दैट मीन्स जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है और जो लैंड है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है एंड लैंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर समझना आए। एंड जो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है ये किसे कहते हैं? जो ईस्ट कोस्ट लाइन एरिया है, जो ईस्ट कोस्ट लाइन एरिया ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। क्यों बोलते हैं समझते हैं। एमरजेंस का मतलब होता है बढ़ना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट लाइन वाला एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जो लैंड का लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसको समझते हैं। इस वाले रीजन को बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू में जो मेजर रिवर्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट। यहाँ पे कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, और भी रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। अब जो रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं ये अपने साथ सेडमेंट्स लेके आते हैं, एंड जो रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं ये अपने साथ सेडमेंट्स लेके आते हैं, एंड जो सेडमेंट्स लेके आते हैं फिर इनको यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। सो जो रिवर्स है ये अपने साथ सेडमेंट्स लेके आते हैं, उनको यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको यहाँ पे ये सेडमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, एंड जब ये यहाँ पे सेडमेंट्स डिपॉजिट करते हैं एंड जो ये वाला रीजन है, ये वाला लैंड एरिया ये थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ये थोड़ा बढ़ रहा है। सो यहाँ पे ये सेडमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है जो ये वाला लैंड वाला एरिया वो बढ़ रहा है, ठीक है। या लैंड एरिया बढ़ सकता है या फिर वाटर लेवल कम हो सकता है, दो ऑप्शन है, ठीक है। सो जो ईस्ट कोस्ट लाइन वाला एरिया है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो रिवर्स आ रहे हैं ये अपने साथ सेडमेंट्स लेके आते हैं और सेडमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, उस वजह से जो यहाँ पे लैंड एरिया है वो बढ़ रहा है। जब लैंड एरिया बढ़ रहा है सो कुछ बढ़ने को बोलते हैं हम एमरजेंस, इसलिए इस वाले कोस्ट रीजन को बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, ठीक है। सो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। सो ईस्ट कोस्ट लाइन एरिया को बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, यहाँ पे लैंड एरिया बढ़ रहा है। नाउ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। जहाँ पे जो लैंड है वो कम हो रहा है या वाटर लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ेगा तो लैंड हमें कम दिखेगा, ठीक है। दोनों में से एक बढ़ रहा है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, लैंड एरिया बढ़ रहा है। जब लैंड बढ़ता जाएगा तो हमें दिखेगा जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, एक्चुअली में लैंड बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो लैंड है ये सिंक हो रहा है, दैट मीन्स पानी में लैंड डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? क्योंकि जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस का मतलब होता है डूबा हुआ, जो पानी में डूबा हुआ। सो यहाँ पे जो ज़मीन है वो ये पानी में होता है, ठीक है। क्यों होता है इसको भी समझते हैं। क्योंकि जो मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं वो ऐसे फ्लो करते हैं, इसमें से जो एक्सेप्शन है नमस्ते वाले रिवर हैं, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। अब नर्मदा एंड तापी यहाँ से फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो वेस्ट कोस्ट लाइन प्लेन है ये कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स जो ये वाले रिवर्स है, नमस्ते वाले रिवर्स, इनको जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे जाने की। एक तो बहुत कम रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हैं, वेस्ट कोस्ट लाइन में रिवर्स बहुत कम फ्लो कर रहे हैं जो कि अपना जो वाटर है अरबियन सी में ड्रेन करते हैं। एक तो ये रीज़न है।
दूसरा रीज़न है, अगर ये कम रिवर्स यहाँ पे फ्लो करते हैं तो दैट मीन्स ये सेटमेंट्स भी कम लेके आते हैं। सो अपने साथ ये सेटमेंट्स भी कम लेते हैं। ऊपर से इनको यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती है अरबियन सी में डायरेक्टली जाने के लिए, ठीक है। सो इसलिए फिर ये रिवर्स एक दूसरे से मर्ज होके फिर जाके अरबियन सी में ये ड्रेन करते हैं वाटर, उसी को हम बोलते थे एस्चुरीज। क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह मिलते हैं, ये डिसकंटिन्यूस वाला रीजन है। सो यहाँ पे रिवर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने की। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिवर्स को अपना वाटर ड्रेन करने में अरबियन सी में, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत कम जो डिपॉजिट है ये अपने साथ लेके आते हैं, एंड जो ये सारा जो वाटर यहाँ से लेके आते हैं ये फिर ड्रेन करते हैं। इसका मतलब जो ये लेवल है ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सेटमेंट्स वहाँ से आ नहीं रहे हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, एंड ये वाला जो लैंड एरिया है ये थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है। या हम बोलते हैं वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ। जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ तो जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ तो वो वाटर कहाँ पे फ्लो होगा? सो ऐसे वाटर फ्लो होगा इस रीजन में। सो जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, दैट मीन्स पानी में ज़्यादातर रहता है ये वाला रीजन, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है मालाबार कोस्ट। सो जो ये वाला कोस्ट है मालाबार कोस्ट, केरला वाला कोस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, एंड जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं सबमर्जेंस, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है या फिर लैंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है। सो कोस्ट लाइन एमरजेंस हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन एरिया को, एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन एरिया को, बट इसमें एक्सेप्शन है मालाबार कोस्ट को छोड़ के, ठीक है। सो इसका अगला पार्ट जो आएगा वो है पार्ट 6 इसका, जिसमें हम आइलैंड वाला पार्ट कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।